और बढ़ते आगे, जहां नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में भारतीय थल सेना मनोवर रेंज को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इसका विरोध ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। अब ग्रामीणों ने इस प्रस्ताव को रद्द करने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर सरकार जंगल, जमीन, पहाड़ों को उजाड़ना चाह रही है। इसे लेकर एशियन न्यूज के संवाददाता ने ग्रामीणों से खास बातचीत की है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ सोनी सोनी जी है। सोनी सोनी जी आदिवासियों के हित में हमेशा बात करती है। आदिवासी किस प्रकार परेशान है, किस प्रकार पीड़ित है और जल, जंगल, जमीन आदिवासियों के लिए कितनी जरूरी है, आज उनसे हम रूबरू होते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। दीदी, आपका स्वागत है एशियन न्यूज़ में। नमस्कार। अच्छा दीदी, जानना चाहेंगे विस्थापन के बारे में चर्चा हो रही है। विस्थापन आदिवासियों की करने की बात हो रही है, वायु सेना और थल सेना की बात चल रही है, क्या कहते हैं आप? पहली बात तो केंद्र सरकार और हमारा स्टेट और विष्णुदेव साय से, अमित शाह से, मोदी जी से मेरा आप लोग के माध्यम से ये एक अपील है कि वो यहाँ कोई मतलब मिलिट्री का या थल सेना या भारतीय सेना कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाखों की जमीन को अब उन जो जीवन जी रहे आदिवासी को बेदखल करके उसको ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात हो रही है। एक इंसान को हटाओ और फिर वहाँ पर युद्ध भूमि तैयार करो, ये नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होना? अगर उनको ये चीज चाहिए तो अलग कहीं ढूंढे ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मत करे, कहीं अलग ढूंढे, लेकिन लोगों को वहाँ से बेदखल विस्थापन करके और उसका जमीन छीन के अगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कभी नहीं हो सकता। और हम लड़ने के लिए आ चुके हैं। हम पूरे 7 संगठन मतलब पूरे लोग मिलकर हम लड़ेंगे इसके लिए। अगर हम पूरे प्रदेश में देखें तो जल, जंगल, जमीन की बातें हैं तो हम तरह तरह की जगह देखते हैं। वहां पे अगर आदिवासियों के हित की बात हो रही है या नहीं हो रही है, और क्या सरकार यहाँ खनिज संपदा को खत्म कर रही है? देखिए, पहाड़ छीन रहे हैं, कितने बड़े बड़े कंपनियां लग रहे हैं, कितने अडानी हो, जिंदल हो, कितने निक्को हो, मोनेट हो, बजरंग हो, कई तरह की कंपनियां आके पैसा। ये जो फोर्स भी आई उन्हीं कंपनी का सहारा देती है, बल्कि आदिवासी का कोई हित नहीं होता है। जितने फोर्स आई है, क्यों ये निक्को की कंपनी के सामने फोर्स क्यों लगी है? तो ऐसे ही हमारे जल, जंगल, जमीन में रहने वाले उनका हक अधिकार है, उनके साथ रहने वालों को बेदखल क्यों किया जा रहा है? जहाँ भी अगर खदान खोला जा रहा है वहां से सबसे पहले सेना को लाया जा रहा है, फिर युद्ध किया जा रहा है, फिर जेलों में डाला जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, कई लोगों का मौत के घाट उतारा जा रहा है। उसके बाद फिर वहाँ की माइनिंग खनन चालू हो जाती। क्यों? पहाड़ को ऐसे रहने देना, ऐसे रखे क्यों नहीं करते? फिर हमारे आदिवासी को मार पीट खून करा भी करके उनके हक को छीनना, ये कहाँ तक सही है? ये तो गलत है ना। और आज भी सोनपुर की जमीन कोई 1000 में नहीं, 100 में, लाखों जमीन, 1-1 लाख के ऊपर जमीन को छीन के और उनको बेदखल करके और कह रहे हैं वहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। यार ये होने हम देंगे? मानवता का वहाँ जीवन चाहिए, युद्ध भूमि नहीं। और युद्ध भूमि के लिए हम पूरा विरोध करेंगे, चाहे हर तरह से विरोध करें। पहले ये बताइए वो कैसा विस्थापन करें? वो जाड़ उठा के लेके जाएंगे क्या? आम जाड़ लेके उठा के ले जाएंगे क्या? उनका देवी देवता को कैसे उठा के ले जाएंगे? मेरा सरकार से सवाल है, वो बोल रहे पैसा देंगे, घर देंगे, ये सब करके वहाँ बसा देंगे। तो मेरा ये भी बताए ना, उतना बड़ा मुआवजा एक जाड़ में उनके जीवन है ना, वो जाड़ उठा के कैसे लेके जाएंगे? ऐसा भी कोई है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रकृति को ही देवी देवता मानती है आदिवासी, और तो उनके देवताओं को हम वहां से कैसे लाएंगे? उनके गाथा पखना को हम कैसे लाएंगे? क्या कहते हैं आप, कैसे संरक्षित किया जाता है? नहीं, उसको कैसे लाएंगे उनसे मेरा सवाल है। और कई तरह मूलकंद है, कई तरह की जाड़ है, मोआ जाड़, इमली जाड़, आम जाड़, कई तरह वो लोग जंगल जाड़, तो कई तरह कैसे मूल चीजें हैं कि वो लोग वहां से ढूंढ के निकाल पाते हैं। या फिर पहाड़ भी कैसे पैदा कर देंगे? ठीक है, मैं मानती हूँ 13 पंचायत के लोगों को यहाँ ला के उस पहाड़ को गिन के आती हूँ, उतना पहाड़ भी देना पड़ेगा, उतना मुआवजा देना पड़ेगा, उतना उनकी मूलकंद देनी पड़ेगी। वो सारा चीज में शर्त मंजूर है क्या सरकार को? लगातार ग्रामीण यहाँ इसका विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रस्ताव रद्द करने की अपील की है। भारतीय थल सेना मनोवर रेंज को यहाँ स्थापित करने की बात कही जा रही थी, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं।